सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जो प्रीवियस क्लास में जो क्वेश्चन दिए थे उसको। टोटल 4 क्वेश्चन दिए थे होमवर्क ग्रुप में, CH3, CH, CH3, NH2। इसके साथ अभिक्रिया होने वाला है इसका CH3 का CH2 MgBr का। वो पता है जब ये भी बात करते हैं तो ये पार्शियली प्लस होता है, ये पार्शियली माइनस होता है और ये पार्शियली प्लस होता है। ठीक, तो जो लोन पेयर होता है वो किसके पास जाएगा? तो ऑब्वियस है कि ये प्लस वाला के पास जाएगा तो इसके पास जाता है, इसलिए यहाँ का बॉन्ड टूट जाता है और यहाँ का जो हाइड्रोजन निकलता है उससे वाला इस कार्बन पे आ जाता है और MgBr नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाता है। सिंपल बताया गया था, CH3 CH CH3, अब यहाँ पे NH लिखाएगा और इस NH के साथ MgBr जुड़ेगा और जो यहाँ पे CH3 CH2 बच रहा है और यहाँ पर अब 2 नहीं लिख के 3 लिखेंगे, इसलिए इस कार्बन से कौन यहाँ का हाइड्रोजन एक और जुड़ जाएगा तो CH3 हो जाएगा। तो इस तरह से 2 यौगिक का निर्माण होता है। 2 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया था, CH3 NH CH2 CH3 प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O Cl और यहाँ पर उत्प्रेरक के रूप में पीरियडीन के यूज किया जाता है। लिख देते हैं उत्प्रेरक क्या है, पीरिडीन। उत्प्रेरक के रूप में पीरिडीन का प्रयोग किया जाता है। अब ऐसे जो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर होगा वो किस कार्बन पे जाएगा? इस कार्बन पे जाएगा। बताए थे कि इसका अगर क्रिया विधि देखेंगे तो यहाँ का पहले बॉन्ड टूटता है, लेकिन अगर डायरेक्ट जोड़ना चाहेंगे तो याद रखना कि यहाँ से ये हट जाता है। सिंपल क्या दिखेगा, CH3। थोड़ा सा ऐसा करते हैं, इसको लिखने का तरीका चेंज करते हैं। जो यहाँ से क्या होगा, तो पहले ये जो नाइट्रोजन का जो 12 वाला हिस्सा है इसको पहले लिख लेते हैं। तो इधर से उधर कभी भी लिख सकते हैं, लेकिन इस बात को ध्यान में रखना है कि कौन किससे जुड़ा हुआ है, उसी से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो अब यहाँ से ये नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन को अब दिखा रहे हैं हम यहाँ पे। अब एक जो CH3 है, अब इसको सामने ना दिखा के हम इसको नीचे दिखा रहे हैं। इसका रीजन क्या है, अब इस नाइट्रोजन से कौन कार्बन जुड़ने वाला, तो ये वाला कार्बन जुड़ने वाला। ये कार्बन से ऊपर में डबल बॉन्ड O है और इससे क्या जुड़ा हुआ है, CH3, इसलिए Cl यहाँ से बाहर निकल चुका है। अब यहाँ का नाइट्रोजन के पास के क्या होता है, हाइड्रोजन निकलता है। जब भी लोन पे जाता है हाइड्रोजन इससे क्या हो जाता है, निकल जाता है। यही जो हाइड्रोजन निकलेगा किसके साथ जुड़ जाता है, Cl के साथ जुड़ जाता है, Cl का निर्माण कर लेता है। 3 नंबर का बात करेंगे। 3 नंबर दिया हुआ है CH3 CH CH3 NH2। इसका अभिक्रिया CH3Br के साथ कराया जा रहा है। ठीक है, तो अगर इसका हम लोग बात करते हैं, इसमें जो प्रोसेस बताया गया था उसमें ये क्या बताया गया था उसको थोड़ा सा हम लोग ध्यान में लाने की कोशिश करेंगे। बस इसमें खास कुछ नहीं है, वही यहाँ पर नाइट्रोजन का लोन पेयर इस वाले कार्बन पे जाकर अटैक करेगा, इसलिए कि जब हम लोग एल्किल समूह और X के बीच का देखते थे, इस पर पार्शियली प्लस होता है, इस पर पार्शियली माइनस होता है, तो इस कार्बन पे जाकर अटैक करेगा और ये बॉन्ड तोड़ेगा। जब भी नाइट्रोजन किसी के साथ भी जुड़ेगा तो नाइट्रोजन के पास का एक हाइड्रोजन हमेशा टूटेगा ही टूटेगा, इसलिए कि उसके ऊपर प्लस आने लगता है तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देके निकल जाता है उससे। यहाँ सेम चीज़ें दिखाएंगे और यहाँ से एक नाइट्रोजन, अब हाइड्रोजन कम हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन तो एक हो जाएगा और इससे अब कौन जुड़ जाएगा, CH3 जुड़ जाएगा और जो यहाँ से Br निकलेगा वो यहाँ का हाइड्रोजन आपस में जुड़ के HBr का निर्माण कर लेगा। अब देखो ये अभिक्रिया इतना ही पर नहीं रुकता है, अगर इसका मात्रा और है CH3Br का तो ये अभिक्रिया फिर होता है। ये अभिक्रिया इतना ही पर नहीं रुकता है, जब तक इसके ऊपर का लोन पेयर खत्म ना हो जाए नाइट्रोजन के ऊपर का, ये अभिक्रिया करते रहता है। किसके साथ, CH3Br के साथ। इसका जी बहुत सारा अनुमान के चलते हैं कि है कि फिर इसका लोन पेयर जाएगा इसके ऊपर अटैक करेगा। ये किसी के दिमाग में नहीं जाना चाहिए कि
इसके नाइट्रोजन के ऊपर कितना एक ही लोन पेयर होता है, तो एक बार यूज कर लिया था, फिर इसके पास लोन पेयर कैसे बचा? तो होता क्या है, जो हाइड्रोजन होता है ना, तो दो हाइड्रोजन होता है, एक हाइड्रोजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन फिर दे के निकल जाता है, जिसके कारण फिर से इसके ऊपर क्या जाता है, लोन पेयर आ जाता है, और फिर यहाँ से ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और फिर यहाँ से उत्पाद के रूप में हम लोग को देखने को मिलेगा, तो एक और वहाँ पर CH3 जुड़ जाएगा। अब यहाँ से फिर एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और एक और यहाँ पर CH3 ऊपर में दिखा देते हैं, एक तो यहाँ पर पहले से था, ठीक है। प्लस जो यहाँ से अब नाइट्रोजन से जो H निकला, I से जो Br निकला, वो क्या हो गया, HBr हो गया। क्या हो गया, HBr का निर्माण कर लिया। अगला क्वेश्चन, ये अभी भी नहीं रुकेगा, एक बार और होगा, एक बार और होगा, ये अभी भी नहीं रुकेगा। तो यहाँ पे CH3 CH CH3 N CH3 CH3, अभी भी इसके ऊपर लोन पे है, तो ये नहीं रुकेगा, फिर CH3 Br के साथ अभिक्रिया करेगा, इसका फिर अभी जो लोन पेयर है वो फिर जाएगा, इस पर अटैक करेगा, Br यहाँ से तोड़ देगा। अब जो उत्पाद बनेगा, तो अब तो हाइड्रोजन उसके पास है नहीं कि हाइड्रोजन तोड़ के यहाँ पर इसका माइनस प्लस खत्म कर देगा, इसलिए कि इलेक्ट्रॉन दिया है तो इसके ऊपर क्या आएगा, जब इलेक्ट्रॉन कोई देता है तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है, इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। CH3 को अब यहाँ पर हम दिखा देते हैं, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, इसलिए कि इसके पास हाइड्रोजन है नहीं कि इलेक्ट्रॉन देगा, जिसके कारण अब क्या देखने को मिलेगा, जो Br है वो माइनस Br माइनस इसके पास आकर चिपक जाता है, तो इस प्रकार से इसका यौगिक देखने को मिलता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4 नंबर जो क्वेश्चन है, तो 4 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, CH3 CH3 CH2 NH2, इसका अभिक्रिया किसके साथ कराया जा रहा है, HCl के साथ। मतलब ये क्या है, ये भास क्षार है, और ये क्या है, अम्ल। तो क्षार और जब अम्ल का अभिक्रिया कराते हैं तो लवण का निर्माण होता है, और आयन के रूप में लवण देखने को मिलता है, तो CH3 अब ये आयन के रूप में किस प्रकार से देखने को मिलता है, इसमें कुछ नहीं होता है, जो रहता है वही सेम रहेगा, बस यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, एक हाइड्रोजन, इसका हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, और हाइड्रोजन को लेने के चक्कर में इसका अपने ऊपर क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है, और Cl यहाँ से बाहर निकलते, तो Cl के ऊपर माइनस आ जाता है, तो ये आयन के रूप में हम लोग को देखने को मिलता है, तो यही उत्पाद के रूप में हम लोग को देखने को मिलेगा। ठीक, अब चलते हैं, जो अभिक्रिया बाकी रह गया है उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। अब एरोमेटिक एमीन वाला ही अभिक्रिया कुछ बाकी रह गया, तो उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले आज हेडिंग पहले डाल लेना है, इसलिए कि उसका पार्ट खत्म हो गया, टोटल हम लोग 10 हम लोग पढ़े थे, उसको ध्यान में रखना है, 10 ही पढ़े थे ना कि कम था शायद। आगे लिखना है हेडिंग एरोमेटिक एमीन की इलेक्ट्रॉन स्नेही, एरोमेटिक एमीन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन स्नेही हम लोग प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखने वाले हैं। तो सबसे पहले एरोमेटिक एमीन का हम लोग क्या देख लेते हैं, तो अनुनाद स्ट्रक्चर सबसे पहले देख लेते हैं। अगर हम एरोमेटिक एमीन का अनुनाद स्ट्रक्चर देखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं एरोमेटिक एमीन के अनुनाद सबसे पहले इसका अनुनाद हम लोग देख लेते हैं कि अनुनाद स्ट्रक्चर किस प्रकार का बनता है। सबसे पहले एरोमेटिक एमीन दिखाते हैं। तो सबको पता होना चाहिए एरोमेटिक एमीन किसको कहते हैं, जब बेंजीन समूह से NH2 समूह जुड़ा रहता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एरोमेटिक एमीन के नाम से जानते हैं। अब इसका अनुनाद स्ट्रक्चर बनता है किस कारण से,
तो इसके ऊपर तो लोन पेयर होने के कारण इसके बाद का दिखता है डबल बॉन्ड, तो इसका अनुवाद स्ट्रक्चर यहाँ पर जाएगा लोन पेयर और यहाँ का बॉन्ड तोड़ के रिप्लेस कर देगा। अगला जो स्ट्रक्चर इसका देखने को मिलेगा इस प्रकार का होगा। यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक, सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ पे आ जाएगा माइनस इस कार्बन पे और यहाँ तो डबल बॉन्ड है ही, एक यहाँ डबल बॉन्ड है और ये बन जाएगा डबल बॉन्ड और एन के ऊपर क्या आ जाएगा प्लस चार्ज आ जाएगा, इसलिए कि इलेक्ट्रॉन दिया है। अभी जो माइनस चार्ज इसको भी दिखेगा कि आगे में डबल बॉन्ड है तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देकर बॉन्ड बना लेगा और इसको स्थापित कर देगा। नेक्स्ट जो अनुनाद स्ट्रक्चर जो बनेगा, ये सबसे पहले जो बना हुआ है उसको दिखा देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ पे आ जाएगा माइनस चार्ज, यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड। फिर से इसको दिख रहा है आगे में क्या है कि डबल बॉन्ड है तो ये फिर से इसको स्थापित कराएगा इलेक्ट्रॉन देकर, तो ये आ जाएगा यहाँ पे अब डबल बॉन्ड और यहाँ पे आ जाएगा माइनस चार्ज और ये हो गया डबल बॉन्ड N2+। ये सब इतना स्टेबल नहीं रहता है, फिर से इसको यहाँ पर दिखा आगे डबल बॉन्ड दिख रहा है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन देगा, फिर इसको यहाँ पे तोड़ देगा। तो यहाँ पे अगला जो स्ट्रक्चर बनेगा जो पहले से जैसा था वैसा बन जाएगा। यहाँ होगा डबल बॉन्ड, सॉरी इसको मिटा ही देते हैं। ये है डबल बॉन्ड, ये है और यहाँ पे आ जाएगा फिर से डबल बॉन्ड और ये बदल गया सिंगल बॉन्ड में और इसका इलेक्ट्रॉन का कमी था तो इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया तो इसका जो चार्ज था वो खत्म हो जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या हो गया, ये यही अनुनाद स्ट्रक्चर हो गया। अनुनाद स्ट्रक्चर बनाने का रीजन क्या होता है, इसका उल्टा भी ये काम करता है, इधर से भी इधर चलता है। तो इसमें देख सकते हैं जितना ऑर्थो और पैरा वाला जो पोजिशन उसी पर ऋणात्मक चार्ज आ रहा है। यहाँ पे ऑर्थो, यहाँ पे पैरा और यहाँ पे फिर ऑर्थो। तो ऑर्थो और पैरा मेटा पर ऋणात्मक चार्ज नहीं आता है। इसका मतलब ये है जो इलेक्ट्रॉन स्नेही होगा, जो इलेक्ट्रॉन स्नेही होगा वो ऑर्थो और क्या करेगा, ऑर्थो और पैरा पे इसको जोड़ने की कोशिश करेगा। जिसको इलेक्ट्रॉन स्नेही किसको कहते हैं, जिसको इलेक्ट्रॉन से लगाव होता है। तो इलेक्ट्रॉन से जिसको लगाव होगा वो कहाँ पे जाएगा, ऑर्थो और पैरा पर ही जाएगा, इसलिए कि इलेक्ट्रॉन उसको वहीं पर मिलने वाला है। तो जो यहाँ पे जुड़ेगा यौगिक को कहाँ पे जुड़ेगा, ऑर्थो और पैरा पे जुड़ेगा। सबसे पहले इसमें जो पढ़ना है हम लोग को वो है हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण का मतलब होता है हैलोजन समूह जोड़ना। इसमें एक नंबर देख के लिखना है हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण हैलोजनीकरण में क्या होगा कि जो एनिलीन होगा इसको हम एनिलीन ही कहते हैं। इसको हम एनिलीन के नाम से जानते हैं। सबसे पहले तो ये ध्यान में ही रखना है कि बेंजीन समूह से NH2 जुड़ा तो उसको हम क्या कहते हैं, एनिलीन के नाम से जानते हैं, एनिलीन कहते हैं। अब इस एनिलीन का अभिक्रिया जब 3Br2 के साथ कराएंगे तब ये एक ही साथ क्या होता है, ऑर्थो पैरा पे बोरोमीन जुड़ जाता है। एक ही साथ ऑर्थो और पैरा पे क्या होता है, बोरोमीन जुड़ जाता है। NH2 यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया है, इसलिए कि ये इलेक्ट्रॉन से उसको लगाव है। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे कहा था, ऑर्थो और पैरा पे, तो एक ही साथ यहाँ पर जुड़ जाएगा। अब से जब जुड़ेगा तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है तभी जाके ये जुड़ता है। तो 3 हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, तीनों हाइड्रोजन एक Br के साथ जुड़ के 3 HBr का निर्माण कर लेता है। इसका नामकरण का बात करेंगे तो 1 2 3 4 5, एक पर और 1 2, एक तो ये होगा तो 1 2, ठीक है। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6, तो 1 पर 4 पर और 6 पर बोरोमीन दिख रहा है। नाम कैसे लिखेंगे, 1 4 6, 3 बार है तो क्या लिखते हैं, ट्राई लिखते हैं। 3 बार है तो ट्राई लिखेंगे। और ट्राई ब्रोमो होगा, इसका नाम हम लोग क्या लिखते हैं, ब्रोमो लिखते हैं, ट्राई ब्रोमो। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं। तो ट्राई ब्रोमो क्या होगा, एनिलीन हो जाएगा। ट्राई ब्रोमो एनिलीन हो जाएगा, ठीक।
अगर हम चाहते हैं, अगर हम ये चाहते हैं कि जो बुरमीन है सिर्फ पैरा पोजीशन पे जुड़े, अगर ऐसा अभिक्रिया कराते डायरेक्ट अभिक्रिया करा के हम क्या कर दे रहे हैं, ऑर्थो और पैरा एक ही साथ पर जुड़ जा रहा है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ बुरमीन कहाँ पे जुड़े, तो सिर्फ बुरमीन पैरा पोजीशन पे जुड़े, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो देखिए उसके लिए थोड़ा लंबा चौड़ा अभिक्रिया को कराना पड़ेगा। उसके लिए क्या कराना पड़ेगा, लंबा चौड़ा अभिक्रिया को कराना पड़ेगा, इसको हम यहाँ पे दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम, एनिलीन होता है उसका अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे, यहाँ देख सकते हैं ये है एनिलीन। एनिलीन का अभिक्रिया सबसे पहले CH3CO, इसका 2 अणु ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, तब ये सबसे पहले जो यौगिक बनाएगा ये NHC, ऐसे भी इसको दिखा सकते हैं C+OCH3, यही यौगिक बनता है जिसको हम लोग कहते हैं एसिटेनिलाइड कहते हैं। और ये फिर क्या करता है कि फिर ये Br2 के साथ अभिक्रिया कराया जाता है इसका, तब इसका Br2 के साथ अभिक्रिया कराया जाता है एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में। उत्प्रेरक के रूप में क्या रहेगा, तो CH3COOH रहेगा, ठीक। तब ये अभिक्रिया होता है, हम यहाँ पे लिख रहे हैं इसका उत्पाद जो बनेगा। अब बुरमीन सिर्फ एक ही पोजीशन पे जुड़ेगा। अब क्या होगा, बुरमीन जो होगा एक ही पोजीशन पे जुड़ेगा, इसको हम दिखा देते हैं NHC+OCH3। अब जो बुरमीन जो है सिर्फ पैरा पे जुड़ेगा, लेकिन दिक्कत क्या हो गया कि यहाँ पे एमीन वाला NH2 समूह नहीं दिख रहा है। तो फिर से इसको NH2 लाने के लिए क्या करते हैं, फिर ये या तो क्षारीय या अम्लीय विलयन में इसको क्या करते हैं, डाल देते हैं। यहाँ इसको क्षारीय विलयन में डालें या इसको अम्लीय विलयन में क्या करते हैं, ये OH- का मतलब क्षारीय विलयन, H+ का मतलब अम्लीय विलयन, दोनों में से किसी में भी डाल सकते हैं। तो फिर से ये जो वहाँ पर दिख रहा है ये क्या बन जाएगा, सब डबल बॉन्ड है, ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर फिर से ये NH2 बन जाएगा और यहाँ पर Br जुड़ा हुआ रह जाएगा। तो ये Br जुड़ने का, सिर्फ पैरा पोजीशन पे Br जुड़ने का तरीका है, 3-4 स्टेप में जोड़ सकते हैं। डायरेक्ट हम लोग सिर्फ पैरा पोजीशन पे, इसका नाम क्या लिख सकते हैं, P ब्रोमो लिख सकते हैं, इसलिए पैरा पर क्या है, ब्रोमो, P ब्रोमो एनिलीन लिख सकते हैं, एनिलीन P ब्रोमो एनिलीन लिख सकते हैं, ठीक। तो ये पैरा पोजीशन पे जुड़ने का एक तरीका हुआ, इस बात को ध्यान में रखना है। अगला इसमें जो तो पढ़ना है वो है नाइट्रोकरण। 2 नंबर में पढ़ना है नाइट्रोकरण। ठीक, तो नाइट्रोकरण का मतलब ये होता है NH2 समूह को जोड़ना। नाइट्रोकरण का मतलब होता है NH2 समूह को जोड़ना। तो यहाँ पर भी उसी प्रकार से कुछ अभिक्रिया होता है। तो वहाँ पे ऑर्थो और पैरा पे एक ही बार में सब जगह जुड़ जा रहा था, ऑर्थो और पैरा एक ही बार में सब जगह जुड़ जा रहा था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। नाइट्रोकरण हम लोग करते हैं किसके उपस्थिति में थे, HNO3.H2SO4 के विलयन में, और टेम्परेचर कितना चाहिए, 288 केल्विन होना चाहिए। तब ये बनता तो तीनों प्रकार के यौगिक है, बनता ये चारों प्रकार के यौगिक, 3 प्रकार का बोल सकते, 4 प्रकार नहीं, 3 प्रकार के यौगिक बनता है। एक तो पैरा पर भी ये जुड़ता है, ये पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा, लेकिन ये जो बनता है ये कितना विलयन में कितना प्रतिशत रहता है, 51% ये बनता है। प्लस में मेटा पर भी जुड़ता है, ये मेटा पर भी जुड़ेगा, मेटा कौन है, ये इस पोजीशन पे भी जुड़ेगा, लेकिन इसका जो मात्रा होता है वो 47% होता है। सबसे कम वाला कौन बनता है, ऑर्थो वाला बनता है। सबसे कम वाला कौन बनता है, ऑर्थो वाला बनता है। सबसे कम इसी पे जुड़ेगा, ऑर्थो पोजीशन पे। तो ये NH2 है,
इसके ऑर्थो क्वेश्चन पे ये सबसे कम बनता है और ये कितना परसेंट बनता है, मात्र 2% बनता है, मात्र ये 2% यहाँ पे ऑर्थो वाला बनता है। वही बात यहाँ पे हो गया कि अगर हम सिर्फ चाहते हैं कि जो नाइट्रोकरण करा रहे हैं उस सिर्फ पैरा पोजिशन पे जुड़े, कहाँ पे जुड़े, पैरा पोजिशन पे जुड़े, तो फिर से वही चीज़ टेक्निक अपना सकते हैं जो अभी पीछे हम लोग अपनाए थे, वही टेक्निक अपना सकते हैं जो पीछे अपनाए थे। सबसे पहले उसको हम लोग एसिटेनल्डिहाइड में बदल दें। सबसे पहले क्या करें, एसिटेनल्डिहाइड में बदल दें। अगर हम सिर्फ चाहते हैं कि इसको हम पैरा पोजिशन पे सिर्फ जोड़े, तो उसके लिए सबसे पहले इसको एसिटेनल्डिहाइड में बदल दें। अभी दिखाए भी थे CH3CO2 अणु ऑक्सीजन का, ठीक। दो अणु अगर इसका यूज करते हैं तो एसिटैल्डिहाइड में ही बदल जाएगा। सबसे पहले इसको एसिटैल्डिहाइड में ही बदलेंगे, NH(C)O(CH3 में बदल जाएगा ये। अब क्या करेंगे, अब हम लोग नाइट्रोकरण कराएंगे। नाइट्रोकरण जब कराएंगे तो अब सिर्फ किस पर जुड़ेगा ये, अब सिर्फ पैरा पे जुड़ेगा। तो यह अभिक्रिया होगा HNO3H2SO4 के साथ। तो अब जो बनेगा, अब सिर्फ यहाँ पर नाइट्रोकरण होगा, NO2 समूह जुड़ेगा और वो अब कहाँ पे जुड़ेगा, सिर्फ पैरा पे जुड़ेगा, वो ऊपर में वो समूह होने के कारण। अगर NH2 रहता तो ऐसा ये नहीं होता। ये चीज इसके आने के कारण अब जो NO2 है सिर्फ किस पर जुड़ेगा, पैरा पे जुड़ेगा। अब फिर से इसको हटाना भी होगा। अभी हम लोग देखिए इसको हटाने के लिए क्या करें कि इसको जल अवघटन कराए। जल में कैसा विलयन होना चाहिए, अम्लीय या क्षारीय, दोनों में से कोई भी विलयन ले सकते हैं। जब उसको इसमें डालते हैं यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा, ऊपर से फिर से NH2 बन जाएगा। यहाँ से ये फिर NH2 का निर्माण कर लेगा। अब पैरा पोजिशन पे क्या जुड़ गया, NO2 जुड़ गया। अच्छा, इसका नाम हम अगर लिखना चाहते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं पी नाइट्रो। पैरा पोजिशन पे जुड़ रहा है पी नाइट्रो, इसको क्या बोलते हैं, एसिटल्डिहाइड कहते हैं। तो पी नाइट्रो एसिटल्डिहाइड बोल सकते हैं, पी नाइट्रो एसिटल्डिहाइड। ये फिर बन गया यहाँ से पी नाइट्रो एनालिन बन गया। तो पी नाइट्रो एनालिन, पी नाइट्रो एनालिन का निर्माण हो गया। इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं। सिर्फ पैरा पोजिशन पर जुड़ना रहेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं उसके बारे में आप समझ सकते हैं। हाँ, प्रोसेस लंबा हो जाता है लेकिन हम लोग सिर्फ पैरा पोजिशन पे जोड़ सकते हैं और किसी यौगिक का निर्माण होने नहीं देता है ये। अब लास्ट है इसमें सल्फोनीकरण। अगला हेडिंग डालना है 3 नंबर। सल्फोनीकरण। इसको क्या कहते हैं, एनिलीन। इसी एनिलीन का अभिक्रिया सल्फोनीकरण का आने के लिए किसके साथ अभिक्रिया करते हैं, H2SO4 के साथ। ये डायरेक्ट सल्फोनीकरण नहीं होता है, ये भी सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे जो NH समूह दिख रहा है ना, ये हाइड्रोजन को ले लेगा, प्लस चार्ज बना लेगा, इससे हाइड्रोजन ले लेगा और HSO4 के ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज हो जाएगा। इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर माइनस। अब इसको क्या करते हैं कि कुछ टेम्परेचर देते हैं और पुनः विस्थापित करते हैं। 493 केल्विन टेम्परेचर, इसको पुनः विस्थापित करते हैं। तो क्या होता है, जो यहाँ पर दिख रहा है, जब ये पूर्ण विस्थापन करते हैं और कॉपी में जगह होगा तो एक ही लाइन में लिखने की कोशिश करें तो सबसे अच्छा रहेगा। तो ये जो ऊपर में दिख रहा है वो नीचे में आ जाता है, SO3H नीचे में आ जाएगा, ऊपर में क्या बच जाएगा, NH2 बच जाएगा। इस तरह से ये सल्फोनीकरण हो जाता है। लेकिन इसका नाम अगर बात करते तो ये क्या लिखेंगे हम लोग,
सल्फेनिलिक अम्ल कहते हैं। ये एक्सचेंज होते रहता है, मतलब ये स्टेबल इतना पर नहीं होता है, कभी कभी ये इस रूप में भी हम लोग को देखने को मिलेगा। दोनों तरफ त्रिका निशान, मतलब इससे ये बन सकता है, इससे ये भी बन सकता है। ये अपने आप एक्सचेंज करते रहता है। एक हाइड्रोजन को खींच लेगा ऊपर, 3 हाइड्रोजन हो गया, इसके ऊपर प्लस आ जाएगा। यहाँ जब हाइड्रोजन खींचा गया है इसके ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो इस प्रकार से भी हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये था, अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि एरोमेटिक वाला रासायनिक अभिक्रिया किसका, एमीन का। अब जो है इसमें जो चीज़ें थोड़ा बहुत और भी पढ़ना है उसको हम लोग देख लेते हैं, और क्या पढ़ना है। अगर दिया है एथिल एमीन, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। डाइओजेनियम के बारे में पढ़ना रहता है, ठीक। डाइओजेनियम लॉन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, इसलिए किसके बारे में हम लोग पढ़ना रहता है। अगर कुछ अभिक्रिया भी पूछा जाता है तो अगला जो हेडिंग होगा, सबसे पहले हेडिंग होगा बेंजीन डाइओजेनियम लॉन। बेंजीन डाइओजेनियम, बेंजीन डाइओजेनियम लॉन, बेंजीन डाइओजेनियम लॉन। अभी बेंजीन डाइओजेनियम लॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है सबसे पहले समझ लेते हैं। यहाँ पर हम स्ट्रक्चर सबसे पहले बना रहे हैं बेंजीन डाइओजेनियम लॉन का स्ट्रक्चर। बेंजीन तो रहेगा ही, ये हो गया बेंजीन। बेंजीन से एन जुड़ा रहेगा, और एन के साथ थोड़ा सा ध्यान रखें, एन के साथ ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। क्या रहेगा, एन के साथ ट्रिपल बॉन्ड एन रहेगा। और ये एन 4 बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब ये अपना लोन पेयर दिया होगा, इसके ऊपर प्लस रहेगा, और इसके साथ यहाँ पर Cl मर्डराते रहेगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को बेंजीन डाइओजेनियम लॉन कहते हैं। तो यही क्या है, बेंजीन डाइओजेनियम, बेंजीन डाइओजेनियम लॉन कहते हैं इसको, ठीक है। जो बेंजीन डाइओजेनियम लॉन होता है हम लोग उसका सिर्फ चर्चा करेंगे। तो इसमें इसका भी अनुनाद होता है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं बेंजीन डाइओजेनियम के अनुनाद, इसका अनुनादी स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। और इसका अगर अनुनादी स्ट्रक्चर का बात करेंगे, सबसे पहले तो ये जो पहला इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो हम दिखाते हैं। अब इसका भी स्ट्रक्चर अभी देखे भी थे, डबल बॉन्ड रहेगा और एन रहेगा, एन ट्रिपल बॉन्ड एन रहेगा। अब यहाँ पर क्या रहेगा, प्लस चार्ज रहता है। लोन पेयर तो इस वाले नाइट्रोजन पे रहेगा, अब इस वाले नाइट्रोजन पे लोन पेयर रहेगा, एक तो लोन पेयर होता ही है। अब यहाँ पे क्या करता है, ये डबल बॉन्ड दिख रहा है ना, ये डबल बॉन्ड क्या दिखेगा, आगे में प्लस दिखेगा, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन देकर इस यहाँ पे डबल बॉन्ड का निर्माण करता है। अब जब ये डबल बॉन्ड का निर्माण करेगा तो ये यहाँ से बॉन्ड का क्या करेगा, स्थानांतरित करेगा। तो आगे जो स्टेप होगा वो क्या दिखेगा, कैसा दिखेगा, उसी पर गौर करना है। जब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन गया तो इसके ऊपर तक प्लस आ जाएगा, पहले ध्यान में रखना है। डबल बॉन्ड रहेगा, और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड बन जाएगा N, और यहाँ से ये बन जाएगा डबल बॉन्ड, इसलिए कि यहाँ का एक बॉन्ड टूट रहा है, यहाँ पर एक बॉन्ड बन रहा है, तक अभी भी इसके ऊपर प्लस ही रहेगा। और जब यहाँ पे इस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन दिया गया तो इसके ऊपर क्या आएगा, माइनस चार्ज आएगा। तो इस तरह से ये देखने को मिलेगा। अब ये डबल बॉन्ड को दिखेगा कि आगे में प्लस है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित कर देगा, यहाँ पे बॉन्ड का निर्माण कर देगा। तो जो अगला अनुनाद स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा
अभी सिर्फ बेंजीन के अंदर ही अब इधर उधर होगा। अभी यहाँ पे आ जाएगा प्लस, इसलिए कि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया था, चार्ज खत्म हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड N प्लस N माइनस के रूप में यहाँ पे दिखेगा। फिर यहाँ पर प्लस दिखेगा तो यहाँ का जो डबल बॉन्ड है तोड़ के यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे देगा। जो अगला स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा इसको ऐसे दिखा देते हैं, इस प्रकार से इधर हम लोग को देखने को मिलेगा। अब आ जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया तो इसके ऊपर प्लस, और यहाँ पे डबल बॉन्ड N प्लस डबल बॉन्ड N माइनस। ठीक है, आगे अब क्या होगा, आगे इतना पर भी छोड़ के ख़त्म कर सकते हैं, या ये फिर से रिपीटेशन वही चीज़ें होगा कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पर प्लस चार्ज आने का ये यहाँ से आस्थापित होकर ट्रिपल बॉन्ड बन देगा, फिर यहाँ से ये आस्थापित हो जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा। अगला जो देखने को मिलेगा फिर से वही स्ट्रक्चर आ जाएगा जो पहले था। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, इसलिए कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से दे रहा था, फिर पहले जैसा था वैसे ही हो जाएगा। तो ये इसका क्या है, अनुनादी स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस क्या है, ये अनुनादी स्ट्रक्चर है। अब अगर इसका बनाने की विधि पूछा जाए कि ये कैसे बनता है, बनाने की विधि पर अगर चर्चा करेंगे तो थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। हेडिंग डालना है, हेडिंग क्या होगा, तो हेडिंग होगा डाइओजोनियम क्लोराइड के बनाने की विधि। बेंजीन डाई एजोनियम, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बनाने की विधि। इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़ना है, बस एक ही चीज़ देखना है कि ये कैसे बनता है। तो ये बनता जो है ये एनालिन से ही बनता है। किससे बनता है ये, एनालिन से बनता है। एनालिन अभी हम लोग जानते हैं किसको बोलते हैं, या बेंजीन समूह में NH2 समूह जुड़ रहा रहता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एनालिन कहते हैं। एनिलीन कहते हैं, सॉरी एनिलीन, ये एनिलीन फिर से लिख देते हैं यहाँ पे, एनिलीन से बनता है। इसका अभिक्रिया सबसे पहले HCl के साथ कराया जाता है। ये हम लोग पहले से भी जानते हैं, जब HCl के साथ कराया जाता है तो क्या होता है। HCl के साथ कराया जाता है तो इसका H प्लस ले लेता है, इसको इस प्रकार से देखने को मिलता है कि NH3 कर लेता है प्लस, और Cl माइनस यहाँ पर हम लोग आयन का निर्माण करते हैं, इसके पहले हम लोग देखे थे। ठीक, आगे कुछ स्टेप में सबसे पहले कुछ चीज़ों का निर्माण कर लेते हैं। किसका, तो HNO3 का। किसका निर्माण करते हैं, HNO3 का। HNO3 हम यहाँ पर निर्माण नहीं कर रहे, डायरेक्ट बता रहे हैं। जब फिर से अच्छा, अब इसका अभिक्रिया किसके साथ करा देते हैं, HNO3 के साथ करा देते हैं। जब इसका अभिक्रिया HNO3 के साथ कराते हैं तब क्या बनता है, तो ये जो आया फिर से इसका अभिक्रिया जो होता है NH3 प्लस Cl माइनस का अभिक्रिया HNO2 के साथ कराते हैं, तब ये क्या बन जाता है, जो हमको चाहिए, बेंजीन डाइएजोनियम लवण का निर्माण कर लेता है। यहाँ पर जो बन जाता है N2Cl, क्या बन जाता है, उसको अभी थोड़ा देर पहले भी लिखा गया था, N2Cl, N के एक के ऊपर प्लस, एक के ऊपर यहाँ पर माइनस रहता है, और साथ में निर्माण होता है 2H2O का निर्माण होता है। तो यही जो बना हम लोग का क्या बन गया, बेंजीन डाइएजोनियम लवण का निर्माण हो जाता है। इसका नाम फिर से यहाँ पर लिख देते हैं। ये दो प्रोसेस में बनता है, बेंजीन डाइएजोनियम
बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बन गया ये। क्लोराइड, इस तरह से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का निर्माण करने का तरीका है। अब अगर इसका भौतिक गुण देखेंगे, बस थोड़ा सा लिख लेते हैं, ज़्यादा नहीं लिखेंगे, तो हेडिंग के रूप में लिखना है बेंजीन डाइएजोनियम लवण का भौतिक गुण। अगर इसका भौतिक गुण के बारे में चर्चा करेंगे तो भौतिक गुण में सबसे पहला एक डॉट करके लिखना है कि डाइएजोनियम लवण रंगहीन होता है। पहला क्या लिखना है, सभी को लिखते चलना है, बोलते जा रहे हैं। डाइएजोनियम लवण रंगहीन रवादार पदार्थ होता है। रंगहीन रवादार पदार्थ होता है। रंगहीन रवादार पदार्थ होता है। दूसरा लिखना है जल में यह विलय होता है। जल में यह विलय होता है। विलय मतलब उसमें मिल जाता है। जल में यह विलय होता है। बस इतना दो चीज़ें याद रखना इसके बारे में। अब इसका रासायनिक अभिक्रिया हम लोग देखेंगे। तो इसका कुछ रासायनिक अभिक्रिया हम लोग पढ़ेंगे कि इसका रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार से करता है। चलिए, तो हम लोग कितना है इसमें, थोड़ा सा रह गया है। अगर इसको आज ख़त्म करते हैं तो बहुत ज़्यादा समय चला जाएगा। ऐसा करते हैं, बस एक लास्ट क्लास, कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो कल ही ख़त्म करते हैं। आज के क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं।